हम लोग जो है वो द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा आईबीसी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। ठीक है, उससे पहले एक ही सवाल है 4th चैप्टर का, इसको कंप्लीट करते हैं। मैच दी कॉलम का है। ठीक है, कॉपर कहाँ से आता था? कॉपर आता था राजस्थान से। गोल्ड कहाँ से? कर्नाटका से। ठीक है, टीन अफगानिस्तान से, और प्रीशियस स्टोन गुजरात से भी आता था, ईरान से भी आता था और अफगानिस्तान से भी आता था। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में, और भी बहुत कुछ सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मेगालिथ के बारे में, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग आखिर क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग वेद के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे भैया फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक स्टोरी है विश्वामित्रा की, प्लस रिवर के साथ, उसको देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, मतलब कि काम के आधार पे लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे काम के आधार पे, और उसके बाद उसके लैंग्वेज के आधार पे, वो कहाँ रहते थे उसके आधार पे कैसे डिस्क्राइब करते थे लोगों को, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे सोशल डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, उस वक्त की सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थी या नहीं थी, वो चीज़ को देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल ब्यूरियल्स के बारे में। जैसे फैमिली के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। 2024 में सवाल भी आया था इससे। ठीक है, पीटी में, इनाम गांव से। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट स्केलेटल टेलस। ठीक है, क्या स्केलेटल बताती है हमें। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग अपनी जर्नी को जो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। ठीक है, यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। ठीक है, देयर आर 4 ऑफ देम। कौन कौन सा? द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद। सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन है? ऋग्वेद, composed about 3500 years ago. The Rig Ved includes more than 1,000 hymns called Sukt. सुक्त का मतलब क्या हुआ? Well said, अच्छी तरह से बोला हुआ। These hymns are in praise of various gods. ठीक है, and goddesses. 3 gods are especially important. कौन कौन सा? अग्नि, the god of fire,
इंदिरा द गॉड ऑफ वॉरियर, सोम द गॉड ऑफ प्लांट। ये 3 गॉड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक पीरियड में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिस हिम्स वेयर कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषिज के द्वारा। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट with great care. Most of the hymns were composed, taught and learned by men. A few were composed by women, यानी कि men और women दोनों का contribution है इसको composed करने में। The Rig Ved is in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. ये अलग, वो संस्कृत अलग था जो वेद लिखा गया, और आजकल जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो अलग कहानी है। अब हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं सलीके से, क्या कह रहा है ये पैराग्राफ। पहली बात की तो वेद के बारे में बात किया ये। अब 4 वेद है, कौन कौन सा? पहला ऋग्वेद, ये क्या है इसकी खासियत? ये सबसे ओल्ड वेद है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि कंटेन 1000 हिम्स। ठीक है, हिम्स का मतलब क्या हो गया? सूक्त। सूक्त का मतलब वेल सेड। ठीक है, और ऋग्वेद जो है वो 10 मंडल में डिवाइड है। कितने मंडल में? 10 मंडल में। तो 9th मंडल जो है कंप्लीटली डिवोटेड टू सोम गॉड। ठीक है, 9th मंडल, ये सवाल आता है। 9th मंडल जो है वो कंप्लीटली डिवोटेड है सोम गॉड से, द गॉड ऑफ प्लांट। और 10th मंडल की क्या कहानी है? 10th मंडल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। 10th मंडल जो है इसी में मिलता है हम लोगों को वर्ण सिस्टम के बारे में। वर्ण सिस्टम के बारे में मिलता है 10th मंडल में। ठीक है, ये तो हो गया ऋग्वेद के बारे में। उसके बाद हमारे पास है सामवेद। ठीक है, सामवेद जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट वेद है। ठीक है, उसके बाद है यजुर्वेद। उसके बाद है हमारा अथर्ववेद। ये जो है नॉन आर्यन है, नॉन आर्यन में कंसिडर किया जाता है अथर्ववेद को। ठीक है, ये था वेद की कहानी। और ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन जो है वो मेन प्लस वुमेन दोनों का है। ठीक है, ये था इस पैराग्राफ में पढ़ना हम लोग को 4 वेद के बारे में। हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा? 9th मंडल के बारे में देखा कि 9th मंडल जो है कम्प्लीटली डिवोटेड टू द गॉड ऑफ सोम। और 10th मंडल जो है वो जिसमें हम लोग को वर्ण सिस्टम के बारे में मिलता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इंडो यूरोपियन फैमिली, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तिब्बतो बर्मन फैमिली, फिर हम लोग देखेंगे द्रविडियन फैमिली, फिर हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। रीड करते हैं। संस्कृत इज़ पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। ये सारे एक ही फैमिली के सारे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, आसामीज हो, गुजराती हो, हिंदी हो, कश्मीरी हो, सिंधी हो, ठीक है, जर्मन हो, ग्रीक हो, इटालियन हो, स्पेनिश हो। ठीक है, फिर दे आर कॉल्ड फैमिली। क्यों फैमिली? बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी लिया है मातृ, माता जी, माँ। ठीक है, और फिर इंग्लिश में कहते हैं मदर।
सिमिलैरिटीज़ है कुछ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अदर लैंग्वेजेज यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में यूज़ होता है, बिलोंग्स टू दी तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू दी द्रविडियन फैमिली। ठीक है, साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज बोला जाता है द्रविडियन फैमिली। एंड द लैंग्वेजेज स्पोकन इन द झारखंड और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जो बोला जाता है वो किससे बिलोंग करता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, असमीज़ ये किस लैंग्वेज की फैमिली की लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है, इंडो यूरोपियन, जबकि ये नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो बाकी लैंग्वेज है वो किस फैमिली से है, तिब्बतो बर्मन फैमिली। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड, द ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हर्ड। रिसाइट किया जाता है और सुना जाता है रेदर देन रीड। ठीक है, इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। ये कहानी है इसकी। अब हम लोग देखते हैं हाउ हिस्टोरियंस स्टडी दी ऋग्वेद। हिस्टोरियंस कैसे ऋग्वेद को स्टडी करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, विश्वामित्रा एंड द रिवर्स। उनके बीच में क्या वार्तालाप हो रही है भैया, उससे फिर क्या जो है हिस्टोरियंस जो है निकालते हैं, उनकी चीज़ों को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। रीड करते हैं, हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स। जो मटेरियल मिलता है उनके अलावा दे एग्जामिन रिटन सोर्सेस ऑल्सो। ठीक है, रिटन सोर्सेज जो उनके पास है उनसे भी चीज़ों को एग्जामिन करके बताते हैं हिस्ट्री को। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद, कैसे उन लोग ऋग्वेद को स्टडी करते हैं हम लोग देखते हैं अभी। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, डायलॉग्स के फॉर्म में है कुछ। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन सेज नेम विश्वामित्रा, एक ऋषि है जिसका नाम है विश्वामित्रा, एंड द टू रिवर्स ब्यास एंड सतलुज। दो रिवर के बारे में है, कौन कौन से, ब्यास एंड सतलुज, डैट वेयर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। देखते हैं कहानी क्या है। उससे पहले ये एक दिया हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट ऋग्वेद का ही है, इसके बारे में रीड करते हैं क्या है ये। अ पेज फ्रॉम ए मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन बर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर अबाउट 150 years ago. It was used to prepare one of the earliest printed text of the Rigved as well as an English translation भी है. It is now preserved in the library पुणे में, महाराष्ट्र में. ठीक है, देखते हैं कि क्या जो है वो विश्वामित्रा और रिवर की क्या कहानी है भैया, क्या डायलॉग इन लोग दोनों के बीच में हो रहा है. विश्वामित्रा एंड द रिवर्स. रीड करते हैं. विश्वामित्रा, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग कॉज डेट लिक देयर काफ्स. विश्वामित्रा क्या बोल रहा है कि वो रिवर्स नीचे कैसे उतरे, माउंटेन से नीचे उतरे. किस तरीके से, तारीफ में क्या कर रहा है, दो जो है वो जानवर का नाम लिया जा रहा है, दो एनिमल का नाम लिया जा रहा है. एक हॉर्सेस की, स्विफ्ट हॉर्सेस दौड़ते घोड़ों की तरह, लाइक टू शाइनिंग कॉज डैट लिक देयर काफ्स, और दो दमकती गायों की तरह जो अपने बछड़े को जो है वो अपने बछड़े को चाट रही है. ठीक है, लाइक टू शाइनिंग कॉज डेट लिक देयर काफ्स, दो चमकती गायों की तरह जो अपने बछड़े को चाट रही है. ये तारीफ कर रहा है कौन, विश्वामित्रा, ऋषि है. क्यों तारीफ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो वजह होगा. यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंदिरा. जो इंदिरा ने आपको पावर दिया है जी, उसकी वजह से चैरियट की तरह मूव कर रही हो. कैसे, चैरियट की स्पीड से, रथ के स्पीड से नीचे आ रही हो माउंटेन से. यू आर फुल ऑफ वाटर, तुम पानी से जो है परिपूर्ण हो. एंड विश टू यूनाइट विथ वन अदर, और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो, ब्यास और सतलुज. द रिवर्स, अब रिवर्स रिप्लाई करती है क्या भैया, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव along the path the gods have made for us. ठीक है, once we start flowing we cannot be stopped. एक बार जो हम लोग
फ्लो करना शुरू करते हैं, फिर हम लोग रुकते नहीं हैं। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, तुम क्यों हमसे जो प्रार्थना कर रहे हो ऋषि। तब विश्वामित्रा बताता है क्यों प्रार्थना कर रहे हैं भैया। ओ सिस्टर्स प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुने आप। द सिंगर, एक गायक जो आपसे क्या जो है वो मांग रहा, हु हैज़ कम फ्रॉम डिस्टेंस विथ हिज चैरियट एंड कार्ट्स, अपने रथ और अपने गाड़ियों के साथ आया है बहुत दूर से। लेट योर वाटर नॉट राइज एबव आवर एक्सेल्स, हमारे जो रथ है और जो कार्ट्स है उसका जो एक्सेल्स है, जो उसका धुरी है, उससे ऊपर अपनी पानी को ना उठाएं, ताकि हम जो है वो डैट वी कैन क्रॉस सेफली, ताकि हम आसानी से जो है वो सेफली क्रॉस कर सकें रिवर को। अब रिवर रिप्लाई करती है, क्या रिवर रिप्लाई कर रही है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर, हम लोग जो है आपके प्रेयर को सुन लेंगे भैया, सो डैट यू कैन क्रॉस, आप सेफली क्रॉस कर जाओ। अब इससे क्या क्या पता चलता है, एक तो ये पता चलता है कि भैया हॉर्स प्लस कॉज, ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट एनिमल है, और प्लस इंदिरा इम्पॉर्टेंट गॉड है। एक तो ये पता चलता है, और ये जो डायलॉग्स है ये वहाँ पे कंपोज किया गया होगा जहाँ पे ये दोनों रिवर बह रही होगी, एक तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं ऋग्वेद को, चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये कहानी है। एक यहाँ पे अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हिम्स, द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, गंगा और यमुना का नाम जो है सिर्फ एक बार आता है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। ठीक है, कैटल के बारे में देखेंगे, घोड़े के बारे में देखेंगे, और हम लोग देखेंगे रथ के बारे में। तो घोड़े किस लिए इस्तेमाल हुआ करते थे, चैरियट के लिए, और फिर चैरियट्स किस लिए इस्तेमाल हुआ करता होगा, बैटल के लिए। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में बैटल के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या कहानी है बैटल की। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल, चिल्ड्रेन एंड हॉर्सेस। ठीक है, कैटल के लिए है, हॉर्सेस के लिए है, और चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली सन्स के लिए। हॉर्सेस वेयर योक टू चैरियट्स डेट वेयर यूज्ड इन बैटल्स। ठीक है, विच वेयर फॉट टू कैप्चर कैटल, कैटल को कैप्चर करने के लिए। बैटल्स वेयर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड विच वेयर इंपॉर्टेंट फॉर दी पास्चर्स एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स डैट रिपेंड क्विकली, जैसे कि बार्ली। सम बैटल्स वेयर फॉट फॉर वाटर, पानी के लिए, एंड टू कैप्चर पीपल। सम ऑफ द वेल्थ, जो बैटल अगर कोई जीता वहाँ से जो वेल्थ कलेक्ट हुआ तो कहाँ कहाँ यूज़ होता था उसके बारे में देख लेते हैं। वॉज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, वॉज केप्ड बाय द लीडर्स, लीडर्स कुछ रखेगा। सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट, कुछ प्रीस्ट को मिलेगा। द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पीपल। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, कुछ जो बचा उसको यज्ञ के लिए इस्तेमाल कर लिया गया, सेक्रीफाइस के लिए। इन विच ऑफरिंग्स वेर मेड इन टू द फायर, दीज वेर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, आज भी इस्तेमाल होता है, ग्रेन, एंड इन सम केसेस एनिमल्स, एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस किया जाता था। मोस्ट मेन टूक पार्ट इन दीज वॉर्स, मेन मोस्टली। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, परमानेंट आर्मी नहीं थी। बट देयर वेर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वार एंड पीस। असेंबली थी, ठीक है भैया, जहाँ पे डिस्कशन होता था, बैटल क्या लड़ना है, बैटल के बारे में डिस्कशन होता था, पीस के बारे में डिस्कशन होता था, और वहीं पे अपने लीडर को चूज़ कर लिया जाता था जो ब्रेव हुआ करता था और स्किलफुल वॉरियर्स हुआ करता था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ें जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि भैया बैटल क्यों लड़ा जाता था। ठीक है, क्या है बैटल की कहानी देख लेते हैं। तो बैटल लड़ा जाता था लैंड के लिए, ठीक है, वाटर के लिए, ये मेन दो रीज़न था।
अब लैंड के लिए भी लड़ा जाता था, अब उसमें जो है वो कोई दो, यहाँ से दो बातें निकलती है लैंड के लिए। एक तो था भैया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, एग्रीकल्चर जो है प्रोड्यूस किया जाए वहाँ पे, ठीक है, कल्टीवेट किया जाए चीज़ों को। दूसरी बात कि चारागाह के लिए, ठीक है, ठीक है, पास्टर्स के लिए, ये कहानी है, ठीक है। बैटल इसलिए लड़ा जाता था। अब बैटल में जो है वेल्थ कलेक्ट हुआ तो उसका यूजेस कहाँ कहाँ क्या करता था भैया, तो एक तो रूलर कुछ रखेगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ मिलेगा प्रीस्ट को, पुरोहित को। उसके बाद ऑर्डिनरी पीपल को, फिर उसके बाद सेक्रीफाइस करने के लिए चीज़ें, यानी कि यज्ञ के लिए। तो ये था यूजेस वेल्थ का जो बैटल में कलेक्ट हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहानी है, कहानी ये है कि जो मोस्टली मेन जो है पार्टिसिपेट करते थे बैटल में, ठीक है। और असेंबली में जो है वो सारा डिस्कशन हो जाया करता था, जैसे कि वार से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड। यही कहानी है इस पैराग्राफ में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग्स टू, प्लेस के आधार पे, देयर फैमिली एंड देयर कम्युनिटीज़, फैमिली के आधार पे, कम्युनिटीज़ के आधार पे, एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। कौन कौन से दो ग्रुप है, पहला तो हो गया प्रीस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, एंड द राजा। एक हो गया प्रीस्ट और दूसरा हो गया राजा, ठीक है। ये दो जो है ऋग्वेद में मिलता है कि जो वर्क के बेसिस पे इन लोगों को डिस्क्राइब किया गया। फिर देखते हैं, दीज राजा वेयर नॉट लाइक दी वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, दे डिड नॉट हैव कैपिटल, उनके पास कोई कैपिटल सिटीज़ भी नहीं थी, प्लेसेस और आर्मीज, कोई परमानेंट आर्मी भी नहीं है, नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस भी इन लोग जो है कलेक्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो क्या कहानी है, कहानी यह है कि भैया वर्क के बेसिस पे कैसे डिस्क्राइब किया जाता था पीपल को, ठीक है। वर्क के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, फिर उसके बाद प्लेस के बेसिस पे, फिर उसके बाद फैमिली और कम्युनिटी के बेसिस पे, ठीक है। ये कहानी है। ऋग्वेद में जो मिलता है वर्क के बेसिस पे वो दो है, एक तो है रूलर और दूसरा है कौन, प्रीस्ट या ब्राह्मण, ठीक है। ये दो मिलता है भैया। अब ये राजा जो पहले हुआ करता था, ये राजा जो है वो जिनके पास कोई कैपिटल नहीं था, जबकि राजा जो होता है, जहाँ का राजा वहाँ कैपिटल सिटी हुआ करता था, आर्मी होता था, उसके पास टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम हुआ करता था। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है भाई। टैक्स था नहीं, आर्मी ये भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल सिटी ये भी नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा। ये भी एक कहानी है कि वो डिसेंडेंट वाली कहानी नहीं थी। टू वर्ड्स वेयर यूज टुगेदर टू डिस्क्राइब द पीपल, पीपल को डिस्क्राइब में दो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था भैया। एक हो गया जन, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस, द अदर वाज विश। दो वर्ड पीपल के लिए कौन कौन सा निकला, एक हो गया जन, एक हो गया विश। विश से निकला है वैश्यास, ठीक है।
द वर्ड वैश्य comes from the wish. You will learn more about this chapter in chapter 6 about this. Several wish और जन are mentioned by name, जैसे कि पुरुजन, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पुरु, ठीक है, और यदु। अब देखते हैं आगे, ये तो पीपल के लिए डिस्क्राइब किया गया दो वर्ड की, जन और विश। विश से निकला है वैश्य, जो बाद में यही वैश्य क्या कहलाया भैया, वर्ण सिस्टम में आया, ठीक है, वर्ण सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, ये वैश्य वही है। अब आगे देखते हैं हम लोग। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज्ड द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्या। जो हिम्स को कंपोज करता तो उसको क्या कहते थे, आर्या। इसी के अपोजिट कौन थे भैया, दास और दस्युस, इसके अपोनेंट्स मतलब कि अपोजिशन वाले, ठीक है। इन लोग जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। दिस वेयर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस भी नहीं करते थे, एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। लेटर द टर्म दास जो है एंड फेमिनाइन दासी कैम टू बी स्लेव, ठीक है, कैम टू बी मीन स्लेव। अब स्लेव जो है इन्हीं से निकला आगे चलकर। स्लेव्स वेयर द वीमेन एंड द मेन हु वेयर ऑफन कैप्चर्ड इन वार, दे वेयर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक देम डू वाट एवर वर्क दे वांटेड, ठीक है। While the Rigved was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at the some of this, ठीक है। अब ये जो है आर्या कौन होता था भैया, जो कि कंपोज करते थे हिम्न को, ठीक है। और इनके अपोजिट वाले कहानी कौन है भैया, दास, ठीक है। बाद में इन्हीं को चले क्या स्लेव की कहानी शुरू हुई, ये है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, देख लेंगे हम लोग। दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज द मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब क्या हुआ, मेगा मतलब हो गया बिग, ठीक है, प्लस लिथ मतलब हो गया स्टोन, मेगालिथ मतलब हो गया बिग स्टोन, लिटरली बिग स्टोन। दिस वेयर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वेयर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स, ठीक है। जहाँ पे ब्यूरियल साइट हुआ करता था वहाँ पे जो है बिग स्टोन को गाड़ दिया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगन अबाउट 3000 ईयर्स अगो एंड वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट डेक्कन, याद रखना, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, ठीक है। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है वो एविडेंसेस मिलता है किसका, मेगालिथ का, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन और मैप टू, ठीक है। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथिक ब्यूरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, ठीक है, कुछ अंडरग्राउंड भी मिलती है। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। दीज आर ओनली इंडिकेशन डैट देयर आर ब्यूरियल्स बीनीथ। ये देखते हैं, ये देखो, ये जो फिगर दिया हुआ है देखो, ये पोर्ट होल छोड़ा हुआ है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ द मेगालिथ इज नोन एज द सिस्ट। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स, ठीक है, विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। अब किसी एक फैमिली के मेंबर को वहीं जो है दफनाना है, उसी कब्र में दफनाना है, तो एक पोर्ट होल छोड़ दिया जाता था जिसके रास्ते से जो है वो ब्यूरियल को वहाँ डाल दिया जाता था। एक ये कहानी है, मतलब कब्र के अंदर ब्यूरियल के अंदर जो है वो शव को डाल दिया जाता था, ठीक है। ये एक कहानी है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots, ठीक है, pots मिलता है उनके साथ, which are called black and red ware. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses भी, ठीक है। हॉर्स के साथ भी दफना दिया जाता था उन लोग को। हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ द स्टोन एंड द ओल्ड। स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस मिलता है, ये देखो हॉर्स का जो इक्विपमेंट्स है, ये देखो कुल्हाड़ी है, एक्सेस है, ये देखो डैगर है। आगे चलते हैं, ये देखो इम्पोर्टेंट है,
फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, क्या क्या सोशल डिफरेंसेस थी, पहले रीड करते हैं फिर शॉर्ट में समझ लेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट फाउंड विद ए स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, ठीक है, उनके साथ जो भी बिलोंगिंग्स है ये सोचते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की जो उन्हीं का होगा, उन्हीं का जो है बिलोंगिंग्स सारी चीज़ें हैं जिसका कब्र मिलता है हम लोगों को, ठीक है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर ग्रेव, कुछ कब्र ऐसे मिलते हैं जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, किसी किसी में बहुत कम है। जैसे ब्रह्मगिरी हम लोगों ने लोकेशन को देखा था, ब्रह्मगिरी साउथ इंडिया में है। और मैप 2, ठीक है, हेयर वन स्केलेटन वाज ब्यूरिड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली ए फ्यू पॉट्स, कुछ के बाद तो सिर्फ पॉट्स ही है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कुछ जो है काफ़ी रिच पर्सन का मिलता है मेगालिथ, और कुछ जो है बहुत ही पुअर पर्सन का मिलता है, ठीक है। दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंसेस इन द स्टेटस अमंग द पीपल हु वेयर ब्यूरिड, सम वेयर रिच, कुछ जो है रिच हुआ करते थे, अदर्स पुअर, सम चीफ्स, अदर फॉलोअर्स। क्या कहानी है, ब्रह्मगिरी में क्या मिला है भैया, 33 गोल्ड बीड्स, और क्या 2 जो स्टोन बीड्स मिला है, 4 जो है कॉपर का बीड्स मिला, बैंगल्स मिला है, 1 जो है कॉन्च शेल मिला है, ठीक है। एक तो ये कहानी, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मिला है सिर्फ पॉट्स। इससे क्या पता चलता है कि ये किसी रिच पर्सन का होगा, ये किसी पुअर पर्सन का होगा। यहाँ से क्या सोशल डिफरेंस नहीं पता चल रहा है आराम से। फिर उसके बाद चलते हैं आगे हम लोग। वेयर सम ब्यूरियल्स स्पॉट्स मेंट फॉर दी सर्टन फैमिलीज, यस, मिलती है ऐसी एविडेंसेस भैया कि एक पोर्ट होल छोड़ा गया है, ठीक है, कब्र के अंदर, जिसमें शव को जो है उससे इंट्रेंसेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था शव को अंदर डालने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है किसी एक फैमिली का होगा, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ कब्र है, लेटा हुआ है, यहाँ पोर्ट होल छोड़ दिया गया है, ठीक है। अभी इसके थ्रू सबको लाकर एक और लिटा दिया जाएगा, इस तरीके से कुछ पोर्ट होल छोड़ दिया जाता है। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन्स मोर देन 1 स्केलेटन, ठीक है, एक से ज़्यादा स्केलेटन मिलता है। दिस इंडिकेट्स दैट द पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वेयर ब्यूरिड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। द बॉडीज ऑफ दोज हु डेड लेटर वेयर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स, जो बाद में मरता है फैमिली मेम्बर उसको पोर्ट होल्स के जरिए उसके अंदर डाल देते हैं। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स placed on the surface probably served as signpost to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to, ठीक है, wanted to। A special burial at इनाम गाँव के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है। इनाम गाँव से 2024 के पीटी में सवाल पूछा गया है। इनाम गाँव जो साइट है वो चालकोलिथिक पीरियड का है, ठीक है। रीड करते हैं। फाइंड इनाम गाँव ऑन मैप 2, इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर। घोद रिवर के जो है साइट बना हुआ है और ये भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन द 3600 to 2700 ईयर्स अगो। हेयर अडल्ट्स वेर दी जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड, ठीक है, लेड और स्ट्रेट, ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द नॉर्थ with the head towards the north, sometimes burial within the houses। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिलता है कहानी। एक तो है कि हाउस के अंदर दफनाया गया है, दूसरा कि एक बहुत बड़े घर में दफनाया गया था, ठीक है। वन मैन वाज, देख लेते हैं, हाउसेस वेसल्स डेट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर, फूड और वाटर के साथ भी। वेयर प्लेसेस विद द डेड, किसके साथ रख दिया गया, प्लेस्ड विद द डेड, ठीक है। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन ए लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ द 5-roomed हाउसेस। 5 रूम बना हुआ उसके कोर्टयार्ड में, सेंटर में जो है वो उसका जो है कब्र मिलता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट इन, क्या है कहानी भैया कि इनाम गाँव कहाँ पे है साइट, ये GHOD, घोड रिवर की किसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, ठीक है।
क्या क्या यहाँ पे जो है वो खास कब्रें मिलती है। एक तो भैया की कब्र जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया गया है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी क्या है कि 5 कमरे का रूम है, ठीक है, लार्ज 4 लेग्ड क्ले जार में, जिसमें 5 रूम्ड का कमरा बना हुआ है। ये कुछ भी ले लो किसी तरीके से 5, और बीच में जो है वो स्केलेटन मिला है सेंटर में, ठीक है। ये कहानी है। आगे चलते हैं। अब दिस हाउस ऑल्सो हैड ए ग्रैनरी, ठीक है, ग्रैनरी भी है, स्टोर हाउसेस भी अनाज को रखने के लिए। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन में। कैसे रखा हुआ है? ये क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखा हुआ है। व्हाट स्केलेटल स्टडी टेल अस, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग डिटेल में। इसमें बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे कि भैया कैसे हम लोग पहचानेंगे जो स्केलेटल मिला है उससे कि ये जो है वो मेन का है या वीमेन का है, ठीक है। तो आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो पहले अगर चिल्ड्रेन का है यानी चाइल्ड का है तो स्मॉल होगा, इससे तो ये पता चल जाएगा भैया स्मॉल स्केलेटल होगा। और अगर किसी स्केलेटल के साथ कोई जो है ऑर्नामेंट्स मिलता है तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो वीमेन का होगा। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि मेन भी पहना करते थे ऑर्नामेंट्स, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम है। तो इसीलिए क्या कहानी है कि उस वीमेन का जो हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ द वीमेन इज़ जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग, ठीक है। हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वीमेन इज़ जनरली लार्जर देन द मेन। ये जो है इसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये फीमेल का जो है वो स्केलेटल है। क्या है? पेल्विक एरिया प्लस हिप इज लार्जर देन मैन। इससे पता चल जाए कि वीमेन का है, ठीक है। यही इसमें दिया हुआ। और एक दिया हुआ है चरक के बारे में कि चरक ने जो है वो चरक संहिता लिखा है, ठीक है भैया, 2000 ईयर्स अगो। देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स, ठीक है। दिस इज़ मच लार्जर देन द 200 बोन्स। ये तो बहुत ज़्यादा 360 बोन्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो ये जो क्या क्या काउंटिंग कर लिया होगा, तीत को काउंटिंग कर लिया होगा, साथ में ज्वाइंट्स को भी और कार्टिलेज को भी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि चरक ने लिखा है चरक संहिता, ठीक है। चरक ने क्या लिखा भैया? चरक संहिता। ये कहानी। अब एक देख लेते हैं ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव, ठीक है। तो ऑक्यूपेशंस क्या था इनाम गांव के पास, फिर 2 पार्ट में इसमें डिवाइड कर लो। एक तो है कि भैया एग्री प्रोडक्ट क्या था और एक एनिमल क्या क्या कंज्यूम करते थे इन लोग। यही कहानी हो सकता है। और क्या मिलेगा? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसेम, बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बेयरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। दीज इंक्लूड कैटल, बुफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, बर्ड्स, ठीक है। यहाँ देख लो एंटीलोप, ब्लैक बक, हेयर एंड मॉन्गूज। बिसाइड्स बर्ड्स क्रोकोडाइल भी है, टर्टल भी है, क्रैब भी है, फिश भी है। ये सारी चीज़ों को कंज्यूम किया जाता था। देयर इज़ एविडेंस डेट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटीज ऑफ बेरीज वेयर कलेक्टेड। ये सारा कहानी है इनाम गांव की। ये सब सारी चीज़ों को कंज्यूम वो करते थे, मतलब ऑक्यूपेशन था। ऑक्यूपेशन किस लिए करेगा? ये अपने पेट को ही भरने के लिए भैया, चाहे वो तो कैटल चाहे एनिमल वगैरह को कंज्यूम करते हो या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये दोनों का सारा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इनाम गांव से जो सवाल आया था वही था कि भैया इनाम गांव से ये इसमें था, ये मैचिंग वाले में था कि इनाम गांव जो चालकोलिथिक से है या नहीं है। तो ये चालकोलिथिक पीरियड है इनाम गांव, ये याद रखना। एक है एल्सवेयर, इसमें चाइना के बारे में दिया हुआ, 1 मिनट में समझ लेते हैं। ये है एल्सवेयर दिया हुआ है चाइना के बारे में। इसमें यह है कि भैया आपको फाउंडेशन बैच का चल रहा है इसलिए बता दे रहे हैं। चाइना जो है इन्होंने एटलास अराउंड 3500 ईयर्स अगो भी सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द राइटिंग। फर्स्ट एविडेंस ऑफ द राइटिंग कहाँ मिलता है? चाइना में मिलता है, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और कुछ भी ज़्यादा है नहीं इसमें। और ये जो है बोन पे जैसे ये लिखा हुआ है, देखो ये दिस राइटिंग्स वर एनिमल बोन्स, ठीक है। यहीं तक देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप
चाहो तो पढ़ लेना। ये ओरेकल वोरेकल की कहानी है, फ्यूचर वगैरह प्रेडिक्ट करने के लिए सब दिया हुआ है, तो वो सब हमारे एग्जाम पे रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट ये है कि चाइना में सबसे पहले राइटिंग जो है इन्वेंट हुआ था। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, और आप द पावर ऑफ एनसीईआरटी के साथ बने रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं। हर एक जो है पैराग्राफ है उसको सलीके से पढ़ रहे हैं, ताकि चीज़ों को अंडरलाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जिनके पास बुक है वो साथ में लेकर बैठें। ठीक है, और जैसे जैसे अंडरलाइन कर रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहे हैं उसमें आप लिखते चले जाइए। आप कभी भी एनसीईआरटी को रिवीजन कीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा, जल्दी रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भैया, क्योंकि इसमें तो मेहनत लग रहा है और आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि मकसद यही है कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, फिर किसी चीज़ को छोड़ें क्यों। शुरुआत में तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी है, इसी में इतना सारा मटेरियल दिया हुआ है, इसमें नई वाली एनसीईआरटी में इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में। ठीक है, वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जनपद महाजनपद ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक ये सवाल है, देख लेते हैं हम लोग भैया। सूक्त, सूक्त का मतलब होता था वेल सेड। चैरियट्स किस लिए इस्तेमाल होता था भाई, यूज्ड इन द बैटल्स। यज्ञ, यज्ञ सेक्रीफाइस करने के लिए। दास किस लिए भैया, स्लेब। और मेगालिथ, स्टोन बोल्डर्स। ठीक है, ये एक सवाल था, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और जैसे ही बुक कंप्लीट होगी सारा सवाल लेकर आएंगे, जितना भी यूपीएससी में पूछा हुआ है, ये स्टेट पीसीएस में सारा सवाल को कराएंगे, तभी पता चलेगा आपको भैया कि ये कितना इंपॉर्टेंट जो पढ़ना था एनसीईआरटी। एंसेंट इंडिया पूरा जो है लगभग इसी में कंप्लीट हो जाएगा। फिर 11th में भी 11-12 वाले जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें सारा डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक करके सारा ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी भी जो कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जो 11th और 12 वाले भी दी हुई है। ठीक है, सारी बुक को कंप्लीट करेंगे जो हमारे रिलेवेंट है यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए। ठीक है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी बुक पढ़ना पड़े वो सारा कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। सिस्टम आईएएस के साथ बने रहिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक्स।